नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को। तो आइए इस कोर्स के कॉन्सेप्ट चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको अंग्रेज़ी भाषा की कुछ छोटी छोटी बातों की जानकारी दें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि अंग्रेज़ी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, अंग्रेज़ी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप में से कई कहेंगे 26। यह सही नहीं है। सही उत्तर है एक। जो अल्फ़ाबेट होता है वो एक होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है वर्णमाला, जिसका मतलब होता है वर्णमाला। आइए देख लेते हैं कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला कि हाउ मैनी अल्फ़ाबेट आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा वन अल्फ़ाबेट। ठीक है, वन अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट जो होता है इसके देयर आर टू पार्ट्स, यानी कि इसके टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। पहला पार्ट जो होता है वोवेल्स होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि हाउ मैनी अल्फ़ाबेट आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसका जो आंसर होता है वो वन होता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट एक ही होता है। अल्फ़ाबेट को वर्णमाला कही जाती है, और उस वर्णमाला में 26 वर्ड्स होते हैं। 26 वर्ड्स होते हैं, इनकी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि जो अल्फ़ाबेट्स में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। तो वोवेल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं, जो कॉन्सोनेंट होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 21। वो कितने होते हैं? 21 होते हैं, और वोवेल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आप ये जानते हैं, डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं लेटर्स फॉर्म ए वर्ड, यानी कि अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। और वर्ड्स फ्रॉम, अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। वर्ड फॉर्म ए सेंटेंस, यानी कि शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, यानी अक्षरों से मिलकर शब्द बनेगा, शब्दों से मिलकर वाक्य बनेगा। एंड सेंटेंस फॉर्म ए पैराग्राफ, और सेंटेंस जो वाक्य होते हैं उनसे मिलकर क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है। ठीक है, तो सेंटेंस फॉर्म ए पैराग्राफ, हम बोलेंगे सेंटेंस फॉर्म ए पैराग्राफ। तो यहाँ पर ये होगा कि सेंटेंस फॉर्म ए पैराग्राफ, यानी कि वाक्य से मिलकर पैराग्राफ बनता है। आगे चलते हैं कि हम डेली यूज़ में लेने वाले जो वाक्य होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ठीक है, सेंटेंस होते हैं, उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। आपको हिंदी में ही मिलेगा, ठीक है, और आप आसानी से सीख जाएंगे इंग्लिश को। धीरे धीरे हम इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे, हिंदी से इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि आपको लैंग्वेज टोटल हिंदी मिलेगी, ठीक है, और किस तरीके से हम उसको बोलेंगे, क्या रूल्स होते हैं, वो हम आपको यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, उनको आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और एक्सप्लेन करने के बाद आप खुद सीख जाएंगे। जैसे हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से हम इन जो सेंटेंस हैं इनको कैसे डेली यूज़ में हम लाएं। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग्स है कि ग्रीटिंग्स कैसे करें। ठीक है, इनकी गुड मॉर्निंग कैसे करें, और हाय हेलो कैसे करें, सेम एज है किस तरीके से। तो आइए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला है, यदि आप किसी व्यक्ति का अभिवादन करना चाहते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति का अभिवादन करना चाहते हैं तो आपसे एज में, रिश्ते में, या फिर पोजीशन में बड़ा हो, या फिर छोटा हो, या फिर सेम एज का हो, तो आपको कोई आपका कोई ख़ास है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक हैं, या फिर सेम एज का है, या आपसे छोटा है, तो उसको आप क्या कहेंगे? हाय हेलो। ठीक है, ये बोल सकते हैं। और सुबह से दोपहर के 12 बजे तक, सुबह से दोपहर के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग, मिलने पर गुड मॉर्निंग। जैसे आप किसी से मिलें तो उसको आप क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो ये वर्ड्स आपको अपनी डेली लाइफ में लाने होंगे। ठीक है, तो सुबह से लेकर दोपहर तक क्या होता है? गुड मॉर्निंग। जैसे आप किसी से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। ठीक है, और उससे विदा लेने पर हम क्या कहेंगे? बाय, टेक केयर, सी यू, हैव ए नाइस डे। ठीक है, ये वर्ड हम बोलेंगे। अब बात करते हैं दोपहर से
12 बजे से लेकर 5 बजे तक, दोपहर के 12 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि ठीक है, हम किसी से मिलते हैं दोपहर के 12 बजे से लेकर 5 बजे तक हम मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम गुड आफ्टरनून। क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून। ठीक है, और उस टाइम पे जैसे हम गुड आफ्टरनून बोले और फिर हम बातचीत करने के बाद उनसे हम बात करने के बाद हम जैसे ही विदा लेंगे, यानी कि जैसे ही जाएंगे उनके पास से, तो हम उनको बोलेंगे बाय, टेक केयर, सी यू, हैव ए नाइस डे। ठीक है, विदा लेने पर हम ये बोलेंगे हैव ए नाइस डे, सी यू, टेक केयर, बाय। ठीक है, अब बात करते हैं शाम की। शाम के 5 बजे से सोने के टाइम तक, ठीक है, यहाँ पर एक लॉजिक है, इसको आप आराम से ध्यान से देखिए, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। तो शाम के 5 बजे से सोने के टाइम तक हम किसी से भी मिलते हैं तो हम उनको बोलेंगे गुड इवनिंग। शाम के 5 बजे से सोने के टाइम तक अगर हम किसी से मिलते हैं तो उसको गुड इवनिंग बोलेंगे। मैं बार बार इसीलिए रिपीट करा रहा हूँ जैसे आपके यहीं पे याद हो जाए, उसको बार बार देखना ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर रिपीट करा रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे रात हो जाती है और रात होने के बाद हम किसी को गुड इवनिंग तो बोलेंगे, बट विदा लेने पर, यानी कि जैसे हम सोने जा रहे हैं तो तब हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू। ठीक है, ये विदा लेने पर, यानी कि जैसे हम सोने जाते हैं या फिर हम जैसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फ़ोन पे चैट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लिखते हैं गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू। ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम गुड नाइट भी लिख सकते हैं, टेक केयर भी लिख सकते हैं, बाय भी लिख सकते हैं, सी यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप 11 बजे भी किसी का अभिवादन करना पड़े, यदि आपको 11 बजे भी किसी का अभिवादन करना पड़े, यानी कि यदि आप 11 बजे भी किसी से यानी फ़ोन पे बात स्टार्ट करते हैं, तब भी आप उसको गुड इवनिंग ही बोलेंगे। ठीक है, तब भी आप उसको क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग बोलेंगे। और उसके बाद जैसे ही आप उनसे विदा लेंगे, जैसे ही आप फ़ोन को कट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? कॉल को एंड करेंगे, मेरा मतलब है कॉल को एंड करेंगे, तो उनको आप बोलेंगे गुड नाइट। ठीक है, क्या बोलेंगे? गुड नाइट। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं शिष्टाचार की, यानी कि मैनर्स की बात करते हैं। अच्छे शिष्टाचार को दिखाने के लिए निम्न बातों को बेहद ध्यान रखें। ठीक है, यदि आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, यदि आप किसी से कुछ मांग रहे हैं या कुछ कह रहे हैं कि आप मुझे ये दे दीजिए, तो आप उनसे कहेंगे कि काइंडली या फिर प्लीज़ बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? काइंडली या फिर प्लीज़। ये काइंडली है और ये प्लीज़ है। ठीक है, अगर किसी ने आपको कुछ दिया है, यदि आपको कोई कुछ देता है, ठीक है, तो उसके लिए आप बोलेंगे थैंक्स। क्या बोलेंगे? उसके लिए थैंक्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? थैंक्स बोलेंगे या फिर थैंक यू बोलेंगे। आगे चलते हैं। अगर कोई आपका धन्यवाद करे, यदि कोई आपका धन्यवाद करे तो आप क्या बोलेंगे? यदि कोई आपका धन्यवाद करता है तो आप क्या बोलेंगे? वेलकम, मेंशन नोट, माय प्लेजर, इट्स ओके। इनमें से आप कोई भी वर्ड्स बोल सकते हैं। वेलकम बोल सकते हैं, मेंशन नोट बोल सकते हैं, माय प्लेजर बोल सकते हैं, इट्स ओके बोल सकते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं। यदि आप फ़ोन पर बात करते हुए कोई वर्ड सुन नहीं पाए, जैसे आपकी किसी के साथ बात हो रही है कॉल पे, तो यदि आप कोई वर्ड्स जो है वो सुन नहीं पाए तो कुछ इस तरह बोलिए। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? अगर हम कुछ सुन नहीं पाए तो क्या बोलेंगे? आई बैग योर पार्डन। क्या बोलेंगे? आई बैग योर पार्डन। या फिर आई एम सॉरी। क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी। ठीक है, ये बोलेंगे हम। और या फिर ये भी बोल सकते हैं आई डिड नॉट गेट इट, आई डिड नॉट गेट इट बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आप फ़ोन पर बात करते हुए कोई वर्ड सुन नहीं पाए तो कुछ इस तरह बोलिए। आई बैग योर पार्डन, आई बैग योर पार्डन, आई एम सॉरी, या फिर आई डिड नॉट गेट इट, या फिर बोलेंगे हम एक्सक्यूज़ मी। क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और उसके बाद या फिर नम्रता से, यानी कि बहुत प्यार से कहिए विल यू प्लीज़ रिपीट, विल यू प्लीज़ रिपीट, यानी कि आप दोबारा कह सकते हैं, कहिए आई डिड नॉट गेट यू, आई डिड नॉट गेट यू, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जब आप किसी महिला या किसी अपने से बड़े को या किसी बुज़ुर्ग को रास्ता देते वक्त कहेंगे आफ्टर यू, आफ्टर यू, यानी कि पहले आप। ठीक है,
यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आप किसी महिला या किसी अपने से बड़े को या किसी बुजुर्ग को रास्ता देते वक्त क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे आफ्टर यू, पहले आप। आगे चलते हैं, यदि कोई आपसे बोले हाउ आर यू, यदि कोई आपसे बोले हाउ आर यू तो आप क्या कहेंगे? यदि कोई बोले आपसे हाउ आर यू तो आप क्या कहेंगे? तो आमतौर पर आप कहेंगे आई एम फाइन, ठीक है, आप क्या कहेंगे? आई एम फाइन। और साथ ही आपको उस व्यक्ति का हाल चाल भी पूछना चाहिए, और हाल चाल पूछने के लिए आप कह सकते हैं आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, ठीक है, क्या बोलेंगे? आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, ठीक है। या फिर ग्रेट टेल यू, ये भी बोल सकते हैं, ग्रेट टेल यू, या फिर फाइन एंड यू, ये भी बोल सकते हैं, फाइन एंड यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यदि आप किसी की बातचीत को बीच में ही रोककर अपनी बात कहना चाहें, यदि आप किसी, जैसे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं या फिर कोई आपसे बात कर रहा है और उसकी बात को बीच में ही रोककर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उसको बोलेंगे आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या बोलेंगे? सॉरी टू इंटरप्ट यू, या फिर सॉरी टू इंटरवेन्यू, क्या बोलेंगे? सॉरी टू इंटरवेन्यू, ठीक है, सॉरी टू इंटरवेन्यू बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप किसी की बातचीत में ही रोककर अपनी बात कहना चाहें, यानी कि किसी कोई आपसे बात कर रहा है और आप उसकी बात को रोककर अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आप उनसे कहेंगे सॉरी टू इंटरप्ट यू, और फिर उसके बाद अपनी बात रखेंगे, या फिर सॉरी टू इंटरवेन्यू, फिर आप अपनी बात रखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैनर्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम समय कैसे बताएं। कोई आपसे समय पूछे तो हम समय कैसे बताएं, किस तरीके से बताएंगे। जैसे मान के चलते हैं कि कोई कहे 2 बजे हैं, 2 बजे हैं, तो 2 बजे को क्या कहेंगे? 2 बजे को क्या कहेंगे? यदि आप कहें कि 7 बजे हैं तो 7 बजे को आप क्या कहेंगे? यदि आप उससे कोई पूछे कि भाई टाइम क्या हुआ है, और टाइम हुआ मान के चलो कि 5:10, ठीक है, मान के चलते हैं कि 5:10 हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे? तो इस तरीके से टाइम का जो इंग्लिश में किस तरीके से हम इसको बोलेंगे वो हम आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 बजे को क्या कहेंगे, 7 बजे को क्या कहेंगे, 12 बजे को क्या कहेंगे। तो सीखे कि अगर कोई आपसे पूछे कि कितने बजे हैं तो इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे। हिंदी में आप कुछ इस तरह कहते हैं, जैसे 5 बजे हैं, 5:10 या 7 बजे या 7:02 या 2:15 या 3:30 आदि, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम किस तरीके से बोलेंगे आइए हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि 2 बजे को क्या कहेंगे। तो 2 बजे को बोलेंगे 2 o'clock, क्या बोलेंगे? 2 o'clock, ठीक है, 2 बजे को हम बोलेंगे 2 o'clock। और 7 बजे को कहेंगे 7 o'clock, 7 बजे को हम कहेंगे 7 o'clock। अगर 12 बजे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? 12 बजे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? 12 o'clock, क्या बोलेंगे? 12 o'clock, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला रहेगा कि कितने बजकर कितने मिनट, इसका फॉर्मूला होता है। जैसे बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, 5:10 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा इंग्लिश में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला मिनट, पहले मिनट आएगा, फिर पास्ट आएगा, और फिर उसके बाद घंटा आएगा। यानी कि जैसे 5 तो ये घंटा हो गया, ठीक है, बजकर यानी कि ये पास्ट हो जाएगा, और जितना मिनट है यानी कि 10 मिनट है तो ये मिनट में आ जाएगा। जैसे 5:10 हुए हैं, देखो नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि 5:10 हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल को, 5:10 हुए हैं, तो यहाँ पर लिखा है 10:05। 10 जो है वो मिनट हो गई, पास्ट हमारे पास ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गया, और घंटा यानी कि 5 बजे, ठीक है, 5:10 हो गए, तो 10:05 क्या बोलेंगे? 10:05 बोलेंगे। आगे देख लेते हैं, 5:06 हुई है, तो 5:06 को हम बोलेंगे 6:05, क्या बोलेंगे? 6:05 बोलेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 8:20 हुए हैं, 8:20 हुए हैं, सो 8:20 हुए हैं, तो इसको बोलेंगे हम 20:08 बोलेंगे। अब आगे चलते हैं, ये तो आई होप आप ये सीख गए होंगे, ठीक है। आई होप इन सभी एग्जाम्पल से आप सीख गए होंगे, ठीक है, मेरा मानना ये है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम सीख गए तो आगे बढ़ेंगे। इतने बजने में इतने मिनट हैं, जैसे बोलते हैं भाई 10 बजने में
15 मिनट हैं, 10 बजने में 5 मिनट हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे? ठीक है, जैसे सपोज दैट हम कहें कि 5 बजने में भाई 10 मिनट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसका फॉर्मूला है, अगर हम इस फॉर्मूले में उस टाइम को, उस सेंटेंस को फिलअप करते हैं तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि इंग्लिश में कि कितने बजने में कितने मिनट हैं। ठीक है, कितने बजने में कितने मिनट हैं, यानी कि इतने बजने में इतने मिनट का फॉर्मूला है ये। तो हम देख लेते हैं, पहले आएगी मिनट, फिर उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद आएगा घंटा। जैसे मान के चलते हैं 5 बजने में 10 मिनट हैं, तो इसको हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है, 10 to 5, क्या बोलेंगे? 10 to 5, कि 5 बजने में 10 मिनट हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम 10 to 5। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर इसके एग्जांपल नहीं दिए, कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं इसका एग्जांपल है। जैसे सपोज दैट बात करें हम, 1 मिनट, हाँ, 8 बजने में 20 मिनट हैं, तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कहेंगे 20 to 8, क्या बोलेंगे? 20 to 8। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो जो मिनट आएगी वो यहाँ पर 20 आ जाएगी और 2 यहाँ पर आ जाएगा, और जो घंटा है यानी कि 8 है वो यहाँ पर आ जाएगा, 20 to 8। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20 to 8। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 to 8। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास, अगर हम बोलें कि 2 बजने में 12 मिनट हैं, 2 बजने में 12 मिनट हैं। अब देखो 2 बजने में 12 मिनट हैं, तो क्या बोलेंगे? 2 बजने में, देखो यहाँ पर 2 बजने में 12 मिनट है, तो हम बोलेंगे 12 to 2 बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 11 बजने में 12 मिनट हैं। अगर हम बोलें 11 बजने में 12 मिनट बचे हैं, तो हम बोलेंगे भाई, इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको 12 to 11, 12 to 11, यानी कि 11 बजने में 12 मिनट हैं। ठीक है, हम देखो 12 to 11, ठीक है, हम ये बोलेंगे 12 to 11। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि सपोज दैट अगर हम बोलें 3 बजने में 5 मिनट की कमी है, यानी 3 बजने में 5 मिनट हैं, तो हम इसको बोलेंगे 5 to 3, जनरली 5 to 3। ठीक है, वेरी इजी। तो अब से हम अपने जो डेली लाइफ है उसमें हम इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे, तो हम धीरे धीरे इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का मतलब, सीखने का तरीका यही है कि आप इन जो सेंटेंस है, ये सभी सेंटेंस को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। अगर आप अपनी डेली लाइफ में इन सेंटेंस को यूज़ करेंगे तो आप आसानी से इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, और 60 मिनट का आधा जो होता है वो 30 मिनट्स होती हैं। 60 मिनट का जो आधा होता है वो 30 मिनट्स होती हैं, इसलिए 30 मिनट को हाफ़ कहते हैं। 30 मिनट को क्या कहते हैं? हाफ़ कहते हैं। और 30 मिनट का भी आधा 15 मिनट होता है। ठीक है, जैसे 30 मिनट का आधा भी क्या होता है? 15 मिनट होता है। 15 मिनट को क्वार्टर कह सकते हैं। क्या कहते हैं? 15 मिनट को क्वार्टर कहते हैं। अब बात करते हैं कि हम इसके एग्ज़ाम्पल कैसे लें। ठीक है, इनके एग्ज़ाम्पल नीचे लिखे हुए हैं, तो हम देख लेते हैं कि जैसे 11 बजे हैं तो हम बोलेंगे, ये हमने पीछे पढ़ लिया है। ठीक है, 11 o'clock अब बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई बोले कि भाई 7 बजे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, 7 बजे हैं, 7 बजने को क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? 7 o'clock। ठीक है, बट अगर हम कहें भाई 8:30 हुए हैं, जैसे 8:30 बजे हैं, 8:30 बजे ये बोलते हैं ना, तो क्या बोलेंगे हम भाई? इसको बोलेंगे 8:30। क्या बोलेंगे? 8:30। ठीक है, 8:30 बोलेंगे। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं। और इसका दूसरा एग्जांपल है कि 8:30। ये हमने अभी पढ़ा है, कुछ मिनट पहले हमने ये पढ़ लिया है। ठीक है, कि अगर हम बोलेंगे कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं, ठीक है, कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं, तो इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया। तो हम इसको 2 तरीके से हम यहाँ पर 2 मेथड से बोल सकते हैं। पहला मेथड है 8:30, या फिर हम बोल सकते हैं 8:30। इनको 2 तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 11:30 हुए हैं, यानी कि 11:30 बजे हैं। तो 11:30 बजने को हम क्या कहेंगे? या तो हम कहेंगे कि 11:30, या फिर हम कहेंगे 11:30। ठीक है, हम 2 तरीके से कह सकते हैं। आगे चलते हैं।
हम कहेंगे 8 बजने में 15 मिनट, यानी कि पौने 8 बजे हैं, 8 बजने में 15 मिनट हैं, इसका मतलब है पौने 8 बजे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे 15 पास्ट 8। क्या बोलेंगे, 15 पास्ट 8, यानी कि 8 बजे। ये मैंने फॉर्मूला आपको पहले बता दिया है अभी, ठीक है, इसी वीडियो में बताया है स्टार्टिंग में। ये मैंने बताया कि किस तरीके से फॉर्मूले में फ़िट करने के बाद हम ये वर्ड्स यानी कि ये सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको क्वार्टर, यानी कि 15 मिनट को क्वार्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वार्टर पास्ट 8 ये बोल सकते हैं, क्वार्टर पास्ट 8। और इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, क्वार्टर टू 8, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके 3 तरीके हैं बोलने के। तो आप जो भी सेंटेंस आपको अच्छा लगे वो आप वहाँ पर बोल सकते हैं, बट आपको डेली लाइफ में इसको यूज़ में लाना है। अब जैसे जैसे आप डेली लाइफ में इसको यूज़ में लाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, ठीक है। जो अदर वर्ड्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले इनको देख लेते हैं, आगे चलते हैं। जैसे 11 बजने में 15 मिनट हैं, अगर हम कहें 11 बजने में 15 मिनट हैं, यानी कि पौने 11 बजे हैं, पौने 11 बजे हैं। पौने 11 को हम क्या बोलेंगे, पौने 11 को बोलेंगे इंग्लिश में 15 पास्ट 11। क्या बोलेंगे, 15 पास्ट 11, या क्वार्टर पास्ट 11 बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट 11, या फिर बोलेंगे क्वार्टर टू 11, ठीक है। ये 3 मेथड है। आपको जो सेंटेंस अच्छा लगे इन तीनों में से आप बोल सकते हैं, तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो हम देखते हैं कि संख्याएँ आ गई। जैसे संख्या में जैसे 1000 क्या होता है, लाख क्या होता है, मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मिलियन क्या होता है और बिलियन क्या होता है। जैसे सपोज दैट हमारे पास क्या है, 1000 है, ठीक है, 1000 है, तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में 1000। तो आप जानते हैं शायद, ठीक है, जानते तो अच्छी बात है, अगर फिर भी हम आपको बता देते हैं। 1 लाख को हम क्या बोलेंगे, 1 लाख बोलेंगे, लाख बोलेंगे या लाख बोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और 10 लाख को हम बोलेंगे 10 lakhs, क्या बोलेंगे, 10 lakhs बोलेंगे। और 10 lakhs होता है 1 मिलियन, क्या होता है 1 मिलियन, ठीक है, 10 lakhs होता है 1 मिलियन। अब बात करेंगे करोड़ की। करोड़ को हम इंग्लिश में करोड़ बोलते हैं, करोड़, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करोड़ बोलते हैं। और हम बात करें अरब की, ठीक है, अरब, तो अरब को बोलते हैं 1 बिलियन, क्या बोलते हैं 1 बिलियन, ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 बिलियन बोलते हैं एक अरब को। अब बात करते हैं आगे कुछ टर्म्स की। तो पहला टर्म है कि 1/2, ठीक है, थोड़ा मैथमेटिक्स को भी देख लेते हैं यहाँ पर। 1/2 को हम हाफ बोलते हैं, 1/3 को हम क्या बोलते हैं 1/3, यानी कि 1/3 बोलते हैं। 1/4 को हम बोलते हैं 1/4 या फिर 1/4 बोलते हैं, ठीक है। 2/3 को बोलेंगे 2/3 या फिर बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे हम 2/3, ठीक है। और 3/4 को बोलेंगे हम 3/4, इंग्लिश में क्या बोलेंगे 3/4, 3/4, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सिंगल को क्या बोलेंगे, डबल को क्या बोलेंगे, ठीक है, यानी कि 1 गुने को क्या बोलेंगे, 2 गुने को क्या बोलेंगे, 3 गुने को क्या बोलेंगे, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इनके अलग अलग टर्म्स होते हैं, तो आइए हम देख लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स हैं। तो जैसे हम बोलेंगे 1 गुना तो हम सिंगल बोल सकते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे 2 गुना तो डबल बोल सकते हैं, ट्वाइस बोल सकते हैं, 2 फोल्ड बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है डबल, ट्वाइस और 2 फोल्ड। अब 3 गुने को हम इस तरीके से बोलते हैं 3 टाइम्स, 3 फोल्ड या फिर थ्राइस बोल सकते हैं 3 गुने को, ठीक है। और कोई बोले 4 गुना तो 4 गुने को बोलेंगे 4 टाइम्स 4 फोल्ड, ठीक है। और कोई बोले 4 गुना, 5 गुने को बोलेंगे 5 फोल्ड, 5 टाइम्स, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। तो कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन मार्क, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स किस तरीके से, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, फुल स्टॉप मार्क्स हो गया या फिर कोमा हो गया, इस तरीके से ये कहाँ पर लगते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, ये कल की वीडियो में हम देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।